नमस्कार, मैं डॉक्टर नेत्राम कौरव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो होलकर कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको जी सूट फॉर एजुकेशन जो गूगल के द्वारा महाविद्यालय को प्रदान किया गया है उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट गूगल क्लासरूम के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करेगा, टीचर कैसे गूगल क्लासरूम के माध्यम से इन क्लासेस को कंडक्ट कराएगा, किस तरीके से असेसमेंट है, असाइनमेंट है या कोई और दूसरी मेथडोलॉजी वो किस तरीके से पॉसिबल होगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बेसिकली जो महाविद्यालय को का जो वेबसाइट है वो है collegeholkar.org, है ना। ये हमारे महाविद्यालय की डोमेन है। इसी पर ही सभी की ईमेल आईडी @collegeholkar.org से बना दिया गया है ना। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है नेत्राम कौरव, तो मेरी जो ईमेल आईडी है netramkaurav@collegeholkar.org, है ना। मैं अब जब भी महाविद्यालय से संबंधित जो भी क्लासरूम है या गूगल क्लास है उसको कंडक्ट करूँगा, उसमें मुझे इसी आईडी का ही यूज़ करना है। इसी तरीके से जो विद्यार्थी हैं, अभी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जो ईमेल है वो बना दिया गया है और ये ईमेल और उनका पासवर्ड उनकी जो प्रोफाइल है कॉलेज की वेबसाइट पर उसके माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है सिक्योरली, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर और एमएससी के या बीसीए के स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। केवल जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो इस साल रजिस्टर्ड हुए हैं, चूँकि उनकी प्रोफाइल कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको जो ईमेल आईडी और उनके पासवर्ड प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे और उस वेब पेज पे स्टूडेंट को अपना एप्लीकेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ और जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, 2-3 तरीके की इंफॉर्मेशन डालना रहेगी और जब वो वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल कर देंगे, सो उनका लॉगिन पासवर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये मेथडोलॉजी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन का रहने वाला है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले तो हमको जितने भी स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी ईमेल आईडी कॉलेज होलकर से बना हुआ है, ये जो आईडी है ये आईडी आपके जीमेल के जैसे ही काम करने वाली है। जैसा कि आप नॉर्मल जीमेल आप यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये आईडी यूज़ होने वाली है, ठीक है। सो हम जैसे टीचर को हमने जीमेल का एक्सेस दिया लेकिन स्टूडेंट्स को जीमेल का एक्सेस नहीं दिया है। टीचर कैन सेंड ईमेल via their Gmail which has @collegeholkar.org, ओके। दूसरा जो क्लासरूम के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो काम हमको ऑनलाइन क्लासेस में करना है, सभी फैकल्टी को अपने मोबाइल में और स्टूडेंट्स को गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके रखना है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप मोबाइल में, और यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो उस समय आपको जो वेब बेस्ड, ब्राउज़र बेस्ड गूगल क्लासरूम का यूज़ करना है। वो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जैसे ही आप क्लासरूम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं अपने हैंडसेट पे, सो इस तरीके से जब पहली बार स्टार्ट होगा इट विल आस्क लाइक दिस, ओके, गेट स्टार्टेड। जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये साइन इन मांगेगा, है ना। सो ये बिल्कुल गूगल का जो टिपिकल साइन इन है उसी तरीके का आपको इस पे साइन इन होगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालें जो महाविद्यालय की वेबसाइट से बना हुआ। इसमें आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी जो जीमेल बेसिकली, है ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी इस तरीके से एक ईमेल आईडी हो, है ना, kaurav@gmail, ये इस तरीके की आईडी इसमें वर्क नहीं करेगी, है ना। इसके लिए ज़रूरी है जो आईडी हमने दिया है केवल आप उसको ही डालें, है ना। उसको डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक डेमो स्टूडेंट्स करके इसमें लॉगिन किया है।
ओके, सो हमने एक डेमो नाम से एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है जो कि स्टूडेंट डोमेन में रजिस्टर्ड है। इसके माध्यम से हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे लॉगिन कर सकते हैं। टीचर है, टीचर अपनी ईमेल आईडी डालेगा, स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी डालेगा और उसके बाद लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिख सकती है। यदि मान लिया आप पहले से बहुत सारे यदि आपने लॉगिन किया तो आपका जो है वो गूगल क्लासरूम खुल जाएगा, है ना। वो किस तरीके से खुलेगा, वो इस तरीके से ओपन होगा कि आपको ये दो विंडो दिखेगा, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम ए टीचर। ओके, सो जो स्टूडेंट है वो एज ए टीचर लॉगिन करेगा और जो स्टूडेंट जो एज ए स्टूडेंट लॉगिन करेगा और टीचर एज ए टीचर लॉगिन करेगा। यदि स्टूडेंट अपना रोल बदल भी ले तो भी वो उस क्लासरूम में टीचर का रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलरेडी उसको एज ए टीचर रजिस्टर एज ए स्टूडेंट रजिस्टर किया है ना। सो स्टूडेंट को यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप करने की आवश्यकता नहीं है, वो जेन्युइनली एज ए स्टूडेंट ही इंटर करे। और दूसरा, ये जो जी सूट की जो व्यवस्था ये है कि इसमें हमने जिन स्टूडेंट को रजिस्टर्ड किया है ओके क्लासरूम में, केवल वो ही इंटर कर सकते हैं। उनको इंटर करने के लिए एडमिट करने का जो ऑप्शन है वो हमेशा जो है वो पूछा नहीं जाएगा कि फलाना इंटर किया है तो आपको एडमिट करना है, दे आर ऑटो एडमिटेड। ओके, लेकिन जैसे ही यदि कोई दूसरा स्टूडेंट उसमें इंटर करने की कोशिश करता है जिसको हमने रजिस्टर नहीं किया है, तो उसमें या तो लिखा आएगा आउटसाइड कॉलेज होल्डर डोमेन या नॉट रजिस्टर्ड स्टूडेंट। सो जो पहले जो समस्या आ रही थी टीचर्स को कि फ्री वाले जो गूगल मीट में कि कोई भी बाहर से स्टूडेंट कैसे भी इंटर कर जाता था और स्क्रीन शेयर करना या कमेंट्स करना, ये सब अब इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इसमें केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही इंटर कर सकता। और यदि किसी स्टूडेंट के द्वारा अपना ईमेल आईडी किसी को फॉरवर्ड कर देता है या पासवर्ड दे देता है और कोई उनकी जगह छद्म रूप से एंट्री करता है, तो इसके लिए पूरा स्टूडेंट जवाबदार रहेगा। और इससे संबंधित हम सभी स्टूडेंट्स से इंक्लूडिंग फैकल्टी हमने घोषणा पत्र भरवाया है, ताकि स्टूडेंट इस तरीके की गलती ना करे। उनको पता होना चाहिए कि ये जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस है ना। तो सभी स्टूडेंटों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपनी जेन्युइन आईडी से ही इंटर करें जो हमने दिया हुआ है। इस आईडी को ना तो किसी को ट्रांसफ़र करे, ना ही उसका पासवर्ड बताए। यदि आप करेंगे तो ये आपके नाम से ही रजिस्टर्ड है, इसलिए आप ही उसके लिए जवाबदार होने वाले हैं। ठीक है, सो जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो क्लासरूम आपका ओपन हो जाएगा। यदि मान लिया आपने एक से अधिक बार लॉगिन करके, मतलब एक बार आपने लॉगिन कर लिया, दोबारा यदि आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरीके से पूछेगा कि चूज योर अकाउंट, आप किस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके डिवाइस में बहुत सारे आपके व्यक्तिगत ईमेल आईडी इस तरीके से जुड़े हों, तो आपको केवल वही चूज करना है जो कि कॉलेज आईडी पे बना हुआ है। इसी तरीके से यदि टीचर होगा तो यहाँ पर टीचर का नाम वाला जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर होगा, है ना। उदाहरण के तौर पर ये मेरा अपना खुद का है जिसमें मैं इस नाम से मेरी ईमेल बनी हुई है, और ये मेरा दूसरा व्यक्तिगत जीमेल आईडी है। तो जब मैं कॉलेज के क्लासरूम में जब भी इंटर करूँगा तो मुझे अपनी इस ईमेल आईडी से ही इंटर करना, ना कि ये दूसरी अदर आईडियों से। जैसे ही आप इंटर करेंगे एज ए टीचर, आप देखेंगे कि आपका क्लासरूम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ये क्लासरूम जिससे मेरे नाम से क्लासरूम बना हुआ है, इसी क्लासरूम में हमने स्टूडेंट्स को भी ऐड करके रखा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पीपल बने हुए हैं। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स की लिस्ट और वहाँ पर ओपन हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कौन कौन इस स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए। तो स्टूडेंट को भी इस तरीके से ये क्लासरूम दिखेगा और फैकल्टी को भी दिखेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को आपको समझना है कि हमको कैसे इनको ऑन करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसी में ऊपर यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है गूगल मीट का। जब हम फ्री वाला गूगल मीट या फ्री वाला क्लासरूम यूज़ करते हैं जिसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, उस समय आपको ये आइकॉन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा।
है ना। तो टीचर जब भी अपना क्लास लेने जाएगा, सर्वप्रथम उसको गूगल क्लासरूम में एंटर करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसका क्लासरूम डिस्प्ले हो जाएगा। उस क्लासरूम में यहाँ पर गूगल मीट का आइकन बना होगा, उस आइकन को उसको क्लिक करना है ना। उसको जैसे ही क्लिक करेगा तो उनकी जो क्लास है गूगल मीट वो स्टार्ट हो जाएगी। पॉपअप विंडो से एक नया विंडो खुलेगा और उनकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टूडेंट भी इंटर करेंगे इसी गूगल क्लासरूम में, उनको अब अलग से लिंक नहीं देने की जरूरत है ना। वो भी जब इंटर करेंगे तो उनको भी उनके डैशबोर्ड पर इस तरीके का आइकन दिखेगा, है ना। उस आइकन पर उनको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेथड होने वाली है कि किस तरीके से टीचर क्लास गूगल क्लास रूम के माध्यम से गूगल मीट स्टार्ट करेगा और स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेगा। इसकी कुछ सेटिंग्स है जिनको कि हमको करने की आवश्यकता है। यदि आप देखें तो यहाँ ये सेटिंग्स का ऑप्शन बना हुआ है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। टीचर अच्छा, स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकता, है ना। स्टूडेंट को ये नहीं दिखेगा, ये केवल टीचर को दिखेगा। तो जैसे मेरे 2 सेक्शन है तो मैंने 2 सेक्शन के स्टूडेंट्स इसमें जोड़ के रखे हुए हैं। फैकल्टी से एक और रिक्वेस्ट है कि वो इसमें किसी भी तरीके के नाम में परिवर्तन ना करें, क्योंकि ये हमने एक यूनिकली नाम देने का डिज़ाइन किया हुआ है। सभी टीचर का इसी तरीके का है, तो एक जैसा नाम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि ये गूगल क्लास कोड है। यदि आप किसी स्टूडेंट जो जुड़ा नहीं है उसको ये कोड उपलब्ध करा देंगे तो वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सो वैसे हमने ऑलरेडी उनको ईमेल से इनवाइट कर लिया है, तो खुद ब खुद स्टूडेंट इसमें जुड़ जाएंगे, आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ये रेडियो बटन है जिससे कि आपको यहाँ ये बताना है कि ये मीटिंग जो आप जनरेट करेंगे वो स्टूडेंट को विजुअल होना है या नहीं। अब आप समय समय पे इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसको आप जो है वो इस तरफ मूव कर दे तो डिसेबल हो जाएगी। मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो मीटिंग का जो आइकन था ये स्टूडेंट को विजिबल नहीं रहेगा, और यदि आपने इसको कर दिया है तो ये विजिबल रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कुछ सेटिंग्स आपके काम की हैं। वो क्या क्या है कि आपको कब स्टूडेंट्स को ये लिंक विजुअल कराना है या नहीं कराना है। दूसरा, इनको रीसेट करना है ना। ये ऑटो रीसेट तो होती हैं, उसके साथ साथ आप भी इनको रीसेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इनविटेशन लिंक पे, है ना, यहाँ इनविटेशन मीट वीडियो पे करेंगे या स्टूडेंट इनविटेशन सेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये 2 लाइन इस तरीके से ओपन होंगे, डिसेबल इनविटेशन कोड एंड रीसेट इनविटेशन कोड, है ना। यदि मान लिया आपने आपका जो कोड है वो स्टूडेंट्स को दिया और आप चाहते हैं कि नहीं उसको डिसेबल करना चाहते या रीसेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। वैसे यहाँ पर ये दिक्कत आने वाली नहीं है कि यदि आपने दे दिया तो इससे कोई भी जुड़ेगा। इससे केवल वही जुड़ सकता है जो @collegeholkar.org से संबद्ध है, जिसको हमने इनविटेशन दिया, है ना। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसेबल इनविटेशन कोड इसको वो करके रखें ताकि और भी कोई संभावना ना हो कि कोई इससे जुड़ सके। फिर उसके बाद विजुअल टू स्टूडेंट क्लासरूम, यहाँ से इस रेडियो बटन पे यदि आप करेंगे तो ये रीसेट वीडियो लिंक, है ना, जो आपका गूगल मीट का जो वीडियो लिंक है उसको आप रीसेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको समय समय पे आप रीसेट भी करते रहें ताकि जो उसका कोड है यदि मान लो वायरल हो भी जाता है तो भी आप उसको रीसेट कर सकते हैं। और वो कंडीशन तो हमेशा ही रहने वाली है कि जब भी कोई स्टूडेंट अदर देन collegeholkar.org एंटर करेगा तो वहाँ पर लिखा आएगा आउटसाइड डोमेन या नॉट रजिस्टर्ड, इस तरीके का, है ना। तो फिर भी हम चाहेंगे कि ये रीसेट वीडियो लिंक है इसको समय समय पे रीसेट करते रहें। रीसेट करने के लिए आपको केवल उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। ठीक है, सो जब आप गूगल मीट को स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से देखिए मैसेज, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आउटसाइड अनरजिस्टर्ड यदि कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने का कोशिश करता है तो अनवेरीफाइड इस पर लिखा आता है ना। सो इस तरीके से कोई भी आउटसाइड स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाएगा।
यहाँ क्लियरली लिखा है आप उसको डिनाई कर दें। और लगातार 2 डिनाई करने के बाद भी यदि ये तीसरी बार फिर से इंटर करने की कोशिश करेगा तो फिर ये मैसेज भी नहीं आएगा और वो इंटर भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ यदि मान लिया कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल ये डेमो स्टूडेंट यहाँ पर इंटर हुआ है, तो इस जब जब ये स्टूडेंट यहाँ पर इंटर हुआ था उस समय मुझे किसी भी तरीके का एंट्री इसमें पूछा नहीं गया था। ये चूंकि रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया था। तो ये जो है वो कुछ मोबाइल बेस्ड सेटिंग्स मैंने यहाँ अभी बताया, लेकिन इससे ज़्यादा और बहुत सारे फीचर्स हमको व्यू बेस्ड, दैट मीन्स लैपटॉप या कंप्यूटर पे यदि हम करते हैं तो उस पर हमको और ज़्यादा सुविधा देखने को मिलती है। उसको करने के लिए मुझे गूगल क्लासरूम में जाना है। सो आई कैन लॉग इन विथ माई कॉलेज ईमेल आईडी। यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा, अभी थोड़ा चल रहा है। फिर उसके बाद ये जीमेल के जितने भी गूगल के जितने भी ऐप्स हैं वो फैकल्टी के लिए यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से गूगल क्लासरूम में आप एंटर करें। ये वेब बेस्ड है, जो अभी हमने देखा था वो मोबाइल पर मोबाइल एप्लीकेशन पे चलने वाले ऑप्शन थे, अभी हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलने वाले ऑप्शन देख रहे हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से जब भी ये ओपन होगा तो यहाँ पर मेरे क्लासरूम जो बने हुए हैं वो एक ये टेस्ट है और एक ये डेमो, एक ये मेरा जो ओरिजिनल क्लासरूम है वो है। यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, प्यूपिल है और मार्क्स है ना। और ये यहाँ पर मीट लिंक दिया हुआ है। ये चूंकि मैंने इसको एनेबल डिसेबल नहीं किया इसलिए क्लास कोड यहाँ पर विजिबल हो रहा है। आप चाहे तो इसको सेटिंग में जाके डिसेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने कमेंट्स जो है टीचर से किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर सकता है। क्लास वर्क में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट असाइनमेंट, क्रिएट क्वेश्चन, ये सब तमाम आप इस गूगल मीट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप प्यूपिल में देखें तो प्यूपिल में जो इस क्लासरूम से संबंधित है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी तक जो डेमो स्टूडेंट्स है वो उसने केवल इनविटेशन एक्सेप्ट किया है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। बाकी के जो मेरे सेक्शन के स्टूडेंट हैं चूँकि अभी तक उनको हमने आईडी पासवर्ड नहीं दिए हुए तो इसलिए उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको मिलेंगे ये सब यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस क्लासरूम में फॉर पर्टिकुलरली स्टूडेंट एंड टीचर क्लास मॉनिटर जो एज ए टीचर किसी भी ये जो क्लास है बनाया गया है जिस आईडी से, ये वो आईडी है। फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल सर की आईडी है। इसी के साथ साथ इसी में एक और जो आईडी होने वाली है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से 4 लोग इस टीचर क्लासरूम में होंगे अदर देन द टीचर। ठीक है। सो ये तो हो गया इसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है या टीचर को जोड़ना है। इसमें हमने ऑलरेडी कर दिया है और जो स्टूडेंट है वो भी ऐड कर दिए है। अब आपको स्ट्रीम पे जाना है। स्ट्रीम पे जाके यहाँ से आपको गूगल मीट स्टार्ट करना। तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले मोबाइल बेस, ये इस तरीके से आपका जब आप अपना गूगल मीट स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में पर्टिकुलरली यहाँ देखेंगे होस्ट कंट्रोल, ये व्यू बेस्ड है। यहाँ रेडियो बटन दिए हुए हैं, शेयर देयर स्क्रीन है ना एवरीवन। यदि मैंने इसको ऑफ कर दिया दोनों को, शेयर देयर स्क्रीन एंड चैट मैसेज, तो इसका मतलब ये है कि अब स्टूडेंट ना तो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और ना ही चैट कर सकते हैं। ये दोनों ही हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं व्यू बेस्ड गूगल क्लासरूम के माध्यम से। इसी तरीके से यहाँ भी आपको ये होस्ट कंट्रोल यहाँ भी देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो होस्ट कंट्रोल भी यहाँ पर आएगा। इसको आप देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो अगेन वो सेम जो यहाँ हमने देखा था, यहाँ भी 2 रेडियो बटन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। यहाँ से भी जो है वो हम इन ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है।
इसमें एक और सुविधा है, वो ये सुविधा है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, और वाइट बोर्ड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मैसेज आएगा, और उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग से जुड़े हैं सबको एक मैसेज भी जाएगा, समथिंग लाइक दिस रिकॉर्डेड। सो सबको पता रहेगा कि ये मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, जब आप इस मीटिंग को एंड कर देंगे, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपके गूगल ड्राइव में ईमेल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। सो और भी इसमें बहुत सारे सेटिंग्स ऑप्शन है, जो कि अदर देन जो मोबाइल ऑप्शन से ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। और सेटिंग में भी यहाँ होस्ट कंट्रोल अगेन यहाँ दिया हुआ है, वीडियो कंट्रोल दिया हुआ है, ऑडियो कंट्रोल दिया हुआ है। ये सब ऑप्शन को हम वन बाय वन देख सकते हैं, है ना। जो होस्ट कंट्रोल है वो दो तीन तरीके से मैंने बता दिया, सब में फंक्शन एक जैसा है। रेडियो बटन सभी में दिया हुआ है, उसको ऑन या ऑफ, टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना है आपको। ठीक है। अ, मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की अब दिक्कत नहीं आएगी, जो अभी तक दिक्कत आ रही थी। सो अगेन एक बार और मैं सम अप कर देता हूँ कि हमको जो कॉलेज के द्वारा ईमेल आईडी उपलब्ध कराया गया है, उस ईमेल आईडी से यदि हम मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लेना है, उसमें गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, कि जब हम दोनों इंटर कर देंगे तो हम क्लासरूम में इंटर कर जाएंगे। टीचर भी इसी तरीके से इंटर करेगा, और स्टूडेंट भी इसी तरीके से इंटर करेगा। हमको हर एक बार इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम क्लासरूम में इंटर कर रहे हैं उस समय हमारा ईमेल जरूर जो कॉलेज के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वही ईमेल होना ही चाहिए, उसको ही यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है। यदि आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उन क्लासरूम में आप इंटर नहीं कर पाएंगे। जब आप इंटर हो जाएंगे तो टीचर को भी अपना डैशबोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट को भी अपना डैशबोर्ड दिखेगा। इसी डैशबोर्ड पर ऊपर गूगल क्लासरूम का आइकन बना हुआ है। ये गूगल क्लासरूम का आइकॉन इधर इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। इस आइकॉन को आप क्लिक करेंगे तो आपकी जी मीट स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। और जो सेटिंग के माध्यम से भी मैंने देखा था कि हम अलग अलग तरीके की जो सेटिंग्स है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट जो अलग अलग मेथडोलॉजी हैं वो हमको पता चल सके। सो I thank you very much for your kind attention. I hope you will be benefited from this small video. Thank you.